राधे राधे दोस्तों। भक्ति सागर चैनल के गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 3 में आपका स्वागत है। भाग 2 में आपने जाना कि 13 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य पिंड दान क्यों आवश्यक होता है और 24 घंटों के पश्चात जीवात्मा घर लौटकर क्यों आती है। अगर आपको यह नहीं पता तो हमारी यह प्रस्तुति देखिए। आज हम आपको बताएंगे कि 13 दिनों के पश्चात यमलोक के मार्ग के लिए प्रस्थान करने वाली जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है और उसके मार्ग में आने वाले 16 नगर कौन से हैं। यह सब आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें व भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 13वीं के बाद जीवात्मा एक हाथ लंबा शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित यमदूतों के द्वारा महापथ यानी यमलोक के मार्ग पर चलाई जाती है। जो जीवात्मा पापी होती है उनका मार्ग शीत ताप नुकीला मांस खाने वाले जंतुओं से भरा और अग्नि से पर्याप्त होता है। जो पुण्यकारी और सुकृति होते हैं उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य होता है। उनको उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता। भूख और प्यास से पीड़ित उस जीवात्मा को नित्य यमदूत अत्यधिक दुख देते हैं। प्रतिदिन वह उस प्रेत यानी जीवात्मा को 247 योजन चलाते हैं एवं यमदूतों के पास से बंधी हुई और हाँ हाँ करके विलाप करती हुई वह जीवात्मा अपने घर को छोड़कर दिन और रात चलकर यमलोक पहुंचती है। उस महापथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध नगरों के शुभ और अशुभ भोग प्राप्त करते हुए वह यमलोक को जाती है। इस मार्ग में क्रमश यमयपुर, शौर्यपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व नगर, सैलागम, क्रौचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापद, दुख 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग में यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। अब हम आपको यमलोक के मार्ग में आने वाले नगरों के विषय में बता रहे हैं। 18वां दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह यमयपुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्पभद्रा नदी तथा देखने में अति सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहां पर प्रेत दुखी होकर अपनी स्त्री और पुत्र आदि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुखों का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका व्याकुल प्रेत वह करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं कि कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है और कहाँ तू इस प्रकार दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का भोग कर और इस महापथ पर चल। यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद यमदूतों द्वारा उसे पीड़ा दी जाती है। तत्पश्चात श्रेयवंश भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह प्रेत खाता है। उसके बाद वहां से वह शौर्यपुर के लिए चल देता है। उस नगर में काल रूपधारी जगम नाम का राजा है। उसे देखकर जीवात्मा भयभीत हो उठती है और विश्राम करती है। श्राद्ध द्वारा दिए गए अन्न और जल का वह उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे नागेंद्र भवन नामक
नगरी के ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह जोर जोर से रोता है, बार बार रोता है और 2 मास बिताने के पश्चात नगर में पहुंचता है। यहाँ वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पास में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर पहुंच जाता है। तीसरे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ भक्षण करके चौथे मास में वह शैलागम नामक नगर में पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वह वहाँ चौथे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में क्रौचपुर जाता है। उस नगर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध पिंड को खाता है। तदंतर 6ठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उस नगर में 6वें मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसकी संतृप्ति होती है, किंतु आधे मुहूर्त पर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूत से तर्जित होकर वह प्रेत उस पुर को लांघकर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहाँ का राजा विचित्र और यमराज का छोटा भाई शौरी ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। यमदूतों के द्वारा कष्ट दिए जाने पर वह प्रेत उस विचित्र भवन में श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। हमारी आज की प्रस्तुति यही समाप्त होती है दोस्तों। इसे आगे हम आपको गरुड़ पुराण के भाग 4 में बताएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय श्री राम।